गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए आइए, पिछले सेशन में हमने केवल एक क्वेश्चन घड़ी की सुई के द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना था, वही हमने पिछले सेशन में किया था। अब आइए नेक्स्ट सेशन, इस सेशन में हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए, पहले तो हम बना लेते हैं चित्र। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त हमने बना लिया, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया। फिर कहता है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, तो हम ये त्रिज्या तो यहां से भी मिला लेते हैं, और ये वृत्त की जीवा हो गई। केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यह वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। माना वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं, वृत्त का केंद्र O है और एक तो जीवा AB है, वो है और जीवा AB है। तो हम क्या मानते हैं, अब देखिए ये वाला हमारा एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। इसलिए हम व्यवस्थित तौर पे देखते हैं और हम आगे इसका करेंगे, मान लेंगे कि वृत्त क्या है, वो केंद्र का वृत्त है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। माना कि वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है, जीवा AB है, वह त्रिज्या OA है और OB भी है, और जिसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या OA और OB का मान 10 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो इतना हमारे पास दिया हुआ है। कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड का, पहला नंबर क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करता। तो क्या करेंगे, पहला नंबर होगा संगत लघु वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करें, हम इतना कर सकते हैं कि त्रिज्यखंड जो बन रहा है हमारा 90 डिग्री का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे। ये हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला OAB जो ये त्रिज्यखंड हमारा बन रहा है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम आगे यही करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड एक चतुर्थांश होता है, 90 डिग्री का त्रिज्यखंड है, तो थीटा बटे 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा, OA गुणा OB, क्यों, आधार गुणे ऊंचाई होगा, आधार गुणे ऊंचाई होगा, और त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो एक ऊंचाई हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री है,
90/360 पाई आर स्क्वायर है। पाई का मान कितना है 22/7 रखेंगे। आर का मान हमारे पास 10 है तो 10 गुणा 10 हो जाएगा -1/2। और क्या होगा, यहाँ भी ओ ए का मान भी 10 है क्योंकि त्रिज्या है, और ओ बी का मान भी 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो हम क्या लिख लेंगे 10 गुणा 10 यहाँ भी हो जाएगा। अब इससे हम क्या करें, इसको बना लेंगे, काटेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा, और 2 से अधिक काट दें, 2 से काट दें तो 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 हो जाएगा। आगे हम 2 से काट दें, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आगे हम ऐसे ही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 और 2 पंचे हो जाएगा। तो आगे हम क्या कर लेंगे, जितना हम काट चुके हैं उसी का आंसर करेंगे। तो 10 पचे 50 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाएगा। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलिए सिंप्लीफिकेशन करिए और देखिए कितना आता है। हम देख रहे हैं कि यदि हम इसका 3.14 रखें, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब तक ना कहा जाए, जब तक ना कहा जाए तो पाई का मान 22/7 3.14 लिखेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम लोग, और इरेज करने के बाद हम क्या करें, उसमें बेहतर हम बनाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से वैल्यू रख के काट लेते हैं। पाई की जगह पर हम रख देंगे 3.14, पाई की जगह पर 3.14 रखते हैं तो ठीक रहेगा। पाई की जगह पर 3.14 हम लोग रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग बेहतर ढंग से इसको कर लेते हैं। ये है हमारा कितना, ये है हमारा कितना, ये है 90/360 हो जाएगा। और पाई के जगह पर 3.14 रख लेंगे, और 10 गुणा 10 ये हो जाएगा। माइनस क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 10 गुणा 10 ये भी हो जाएगा। और हम क्या कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 चौको 36 ये हो जाएगा। और हम सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, 10 का 2 बार गुणा होगा 100, 2 जीरो है तो ये क्या हो जाएगा 314/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक शून्य का 0 गुणा होगा तो दशमलव दाएं तरफ सरक जाएगा एक अंकवाद, और दूसरी शून्य का यानी दूसरे 10 का गुणा हो जाएगा तो दशमलव दाहिने तरफ दोनों अंक, तो ये 314 हो जाएगा बटे 4 है ही। और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, 314 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा, 28 2 30, 28 3 31 होता है, तो यहाँ 3 जब रखेंगे तो 34 हो जाएगा। तो 4 8 32 होगा, 4 8 32 हो जाएगा। और 32 में अब 2 बचा, 2 बचेगा तो 0 करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 78.5 हो जाएगा। और -50 हो जाएगा। 78 में 50 घटाएंगे, 78 में 50 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 28 हो जाएगा। कितना, 28.5 आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। इस तरह से पहले नंबर का आंसर हमें मिल चुका है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ चलते हैं सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये चौथे का पहला नंबर था, अब चौथे का दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या है जो दिया है। कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और लिखा है कि पाई के जगह पर 3.14 लिखना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस
वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दें, तो हमारे पास आंसर इसका दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का आ जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास वैसे भी आया है 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पाई आर स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1 - 1/4 यानी 1 - 1/4। तो पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, एलसीएम ले लेंगे 4 यहाँ, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 - 1 यहाँ हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर ये रहेगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 ये हो गया। पाई का मान हम 3.14 रख देते हैं। प्रश्न में देख लेते हैं कि पाई का मान हमारे पास कितना रखा हुआ है। पाई का मान हमारे पास कितना रखा हुआ है, पाई का मान है 3.14 और आर का मान है हमारे पास 10 का वर्ग है, तो 10 का 2 बार गुणा कर देंगे। अब हम क्या करें, इसको काट लेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस तरह से हम सबका यदि गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75 हो जाएगा, या फिर 3 × 3 = 5, 5 का गुणा करते चलते हैं, तो 3 चौको 12 हो गया, 3 एकम 3 = 4 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 9.14 गुणे 25 हो जाएगा, 5 × 5 होगा तो 25 हो जाएगा, 25 में 9.4 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, हासिल 5 आ जाएगा, 25 चौको 100, 105 हो गया, 105 में 5 रख देंगे, अब आ जाएगा कितना, हमारे पास 10 हासिल आ गया, अब 25 × 8 = 200, 225, 235 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 235 हो गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 अंक बाद यदि रखेंगे, 2 अंक बाद हम दशमलव रखेंगे, ये हो जाएगा कितना, 235 हमको रखना था, ये सॉरी 235 यहाँ पे रखना है, ये 5 तो था ही, यहाँ 235 रखना है, यहाँ दशमलव हो जाएगा 2 अंक बाद, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का एक आंसर पहला ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब आप लोगों ने देख लिया है, अब सब बेहतर ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ना है और अच्छे ढंग से करना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त, वृत्त का केंद्र हो गया और हम त्रिज्या बनाएंगे, ये हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर रहेगा, 60 अंश का कोण अंतरित करेगा, ये हो जाएगा, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा और हम क्या बोल दें, ये केंद्र ओ कह दें और क्या करें, क्या कहता है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ये हम मान लीजिए 60 हो गया, ये 60 हो गया। तो अब ऊपर का कोण 300 हो जाएगा। अब आगे क्या देखेंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और हमको क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, संगत जीवा द्वारा प्रश्न क्रमांक 3 कहता है, 5वें का तीसरा नंबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम जीवा भी बनाएंगे, क्या करेंगे, जीवा भी बनाएंगे, तो जीवा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जीवा को भी नाम देंगे, ये हो गया जीवा। तो जीवा को यदि ए बी नाम दे दें, जीवा को ए बी नाम दे दें तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो चलिए आगे पहले देख लेते हैं क्या, हम ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा,
तो ए बी हम क्या दे दें इसका, आप जो बोलें वो नाम, जो चाहें वो नाम रख सकते हैं, आप जो चाहें वो नाम रख सकते हैं। तो क्या करें, यहां हम दे देते हैं कितना, सी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, यहां कोई बिंदु हम डी दे देते हैं। ये चाप है, तो हम व्यवस्थित तौर से आगे चलेंगे। तो पहला नंबर क्या है, संगत लघु चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला आपके पास होगा, वृत्त की त्रिज्या पहले लिख लेते हैं, दिया है, जो दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना, 21 सेंटीमीटर दिया है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या निकालना है, पहला नंबर क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5वें का पहला कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा अपान 360 और 2 पाई आर होता है। चाप की लंबाई का फार्मूला थीटा अपान 360 2 पाई आर होता है। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 60 अपान 360 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 पाई का मान कितना रख दें, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना बोलता है, उसके हिसाब से हम रख लेंगे। थीटा पाई जो भी बोलेगा उसके अनुसार हम लिख लेंगे। तो पाई का मान हम 22/7 ही रख लेते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ बोल नहीं रहा है। आर का मान 21 है, तो 21 रख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 36 हो जाता है। ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 1 कम 7 1 कम 7 7 तिहाई 21 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 22 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना बचेगा, 22 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें क्या निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताएं। तो होता है थीटा अपान 360, ये पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो हमारे पास कितना रखा हुआ है, थीटा की वैल्यू है, सबकी वैल्यू है, इसी को हम रख लेंगे। थीटा का मान है 60 और बटे में 360 है, पाई का मान है 22/7 रख लेते हैं, और आर का मान है 21, अब गुणा 21 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 6 6 36 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 से हम 6 6 36 काट देंगे, और क्या कर ले 7 1 कम 7 3 21 कर दें, 7 3 21, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 11 होगा, 11 दूनी 22 होता है। अब हमारे पास जो चीजें हैं उन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 और 21 है, 11 1 कम 11 होता है, और 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। इस तरह से 221 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हमारा हो गया। अब चलिए 5वें का तीसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा देख लेते हैं। और तीसरा हमारे पास जो भी है, जितना क्वेश्चन हमारे पास है उसको हम सॉल्व करेंगे। 5वें का तीसरा नंबर कहता है, 5वें का तीसरा कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको चाहिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या निकालना है हमको, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो जब वृत्त के
संगत जीवा द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि जीवा द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला पांचवे का तीसरा कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा दे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल यदि कर दे तो हमारे पास जो चाहिए क्या चाहिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा त्रिज्यखंड में, और पूरे त्रिज्यखंड में, इस त्रिज्यखंड में त्रिभुज का यदि निकाल देते ही हमारा संगत जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 231। हमारे पास अभी निकला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकला है, 231 सेंटीमीटर है ना, 231 सेंटीमीटर अभी निकला है। हम दूसरा चेंज कर लेते हैं, 231 सेंटीमीटर निकला है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर हम कर लेते हैं। और दूसरा क्या है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, OAB समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर होगा तो 231 माइनस √3/4 है। अब भुजा कितनी 21 है तो 21 और गुणा 21 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। आप देख लीजिए 21 गुणे 21 हमारा भुजा हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज OAB है, तो त्रिभुज क्या है, OAB समबाहु त्रिभुज है। कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, इसी में हम बनाएंगे 231 ये हो गया माइनस √3/4 को रहने देते हैं 421 से कैसे हम 21 में 21 का गुणा करेंगे, 21 से कम 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42 2 44 441 होगा। अब हम क्या करें, इसी को यदि हम व्यवस्थित कर लें, किसी तरह इसको कॉमन कर लें, हम आंसर थोड़ा मिला लेते हैं कितना होगा, फिर हम देखते हैं आंसर कितना आता है। बुक का थोड़ा देख लें, नहीं हमारे पास इतना ही आंसर आएगा, ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4 और 441, यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में यही आंसर दे रहा है, तो इससे ज्यादा हम सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। यदि सॉल्व भी करेंगे तो √3 की वैल्यू रखेंगे और कॉमन जो भी LCM लेके सॉल्व करेंगे, ज्यादा इसको सॉल्व कर नहीं सकते। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे, फिगर ड्रा करेंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। 15 सेंटीमीटर जो है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या रखता है ना। ये हम त्रिभुज ये बना लिए, केंद्र O बना लिए। 15 सेंटीमीटर जब रखेगा और 60 डिग्री का कोण अंतरित करेगा तो हमारा मान लीजिए कि कोण ही हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 15 सेंटीमीटर दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी। और जीवा कहता है तो जीवा मान लेते हैं, जीवा हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो हमको क्या कहता है, एक बार और देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यदि मान लेते हैं हम OAB त्रिज्यखंड हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हम मान लीजिए कि D मान लेते हैं यहाँ, और यहाँ कर देते हैं C। तो हमारा क्या है, त्रिज्यखंड जो हमने माना है। अब ऊंचाई देखिए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यदि हमारा ये समबाहु त्रिभुज हो गया, जब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो हम इसको ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जब रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, दिया है जो दिया है वही लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर हमारे पास है। जब वृत्त की त्रिज्या दी हुई तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360। आप जानते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, फिर भी हम करते हैं। थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 होता है और पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा तो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, 60 अपान 360। पाई का मान क्या बोला है हम देख लेते हैं। जब तक पाई कहा है कि पाई का मान हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि पाई की जगह पर 3.14 ही हमें उपयोग करना है। तो हम पाई की जगह पर 3.14 ही रखेंगे। r का मान है 15, तो 15 का 2 बार गुणा कर लेंगे। आगे हम चलेंगे, 0 से 0 काटे, 6 छांग 36 हो गया, 6 छांग हो गया। और 3 से कटेगा 5 बार, 3 5 15, 3 से कटेगा 2 बार। और आगे क्या कर लें, 3 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो जाएगा। और आगे काट लेते हैं, जो हमें बचता है उसी को हम कर लेते हैं। तो 15 5 75 हो जाएगा। हम गुणा करेंगे और लिख देंगे। 15 5 75 हो जाएगा, 3.14 होगा, 3.14 गुणे हो जाएगा 15, गुणे हो जाएगा 5, अब बटे में हो जाएगा 2। अब हम 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो हम कर सकते हैं 0.5 और क्या कर सकते हैं, 3.14 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 15 5 75 हो जाएगा। इन सब का गुणा हम कर लेते हैं। तो चलिए 1 सेकंड में हम गुणा करके आपको बता देते हैं। इतने में आप गुणा कर लीजिए, इतने में आप गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कितना आएगा, रफ करके हम जल्दी ही बता देते हैं आपको। तो इसका हो जाएगा 1, तो हम देख लेते हैं 117 हो जाएगा, 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लघु वृत्तखंड का आ गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, अभी आंसर नहीं आया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब आ गया, 117.75 वर्ग सेंटीमीटर हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड में, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया है, 117.5 हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है। और हम क्या कर लेंगे, 100 क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 117.75 हो गया है हमारे पास। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज ये है OAB, हमारा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4। भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा हमारे पास कितनी है, भुजा है 15, तो हम अगली बार लिख लेंगे 17.75 हो जाएगा। √3/4 ये होगा, भुजा का स्क्वायर 15 है तो 15 का वर्ग हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे हम चल के देख लेंगे कितना हम इसका करते हैं। तो हम इसका क्या करें, एलसीएम लेके हम सॉल्व करें। तो आगे हम क्या कर लेंगे,
और हमारे पास दिया है √3 का मान 1.73 है। हमारे पास √3 का मान 1.73 भी दिया है। तो हम आगे क्या कर लेंगे, 117.75 करेंगे, 75। हम -√3/4 करेंगे, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आएगा। और हम क्या कर लें, 117.75 रहेगा, 1.73 सॉरी क्या करेंगे, 1.73 की जगह पे √3 की जगह पे क्या रखेंगे, 1.73 हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, और ये 225 हो जाएगा। इतना करेंगे। अब हम 1.73 में 225 का गुणा यदि करते हैं, 1.73 में 225 का गुणा करते हैं, और क्या हो जाएगा, 1.73 में 225 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि हम क्या करें, 4 का भाग लगा दें, 117.75 हो जाएगा, -1.73 कर लें, और 225 में 4 का भाग लगा दें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे कितना 20 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 56.25 हम 25/4 जो करें, यहाँ आप चाहें तो 225/4 कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1.73 यहाँ क्या कर दें, 1.73 रहने दें, और ये 225/4 कर दें, तो इसका डिवाइडेड करेंगे तो ये आएगा। अब हम क्या करें, 1.73 में 1.73 में क्या करेंगे, 56.25 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56.25 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसका बेहतर ढंग से कर रहे हैं, जितना हम कर सकेंगे उतना हम करेंगे, और आगे देखते हैं, और बेहतर ढंग से हम करते चलेंगे, देखते रहिए। इन दोनों का यदि गुणा करते हैं, 1.73 × 5 56.25 तो आएगा 97.3125। वीडियो का ड्यूरेशन कम ना हो, वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो, इसलिए हम इसको साइड में हम बिल्कुल रफ करके सॉल्व करते हैं। इसका आप देख लेंगे 97.3125। अब हम इसको घटाएंगे तो 20 दशमलव क्या आ जाएगा, 20 दशमलव आ जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 97 तो ये 20 दशमलव कितना हमारे पास हो जाएगा, 20.4375 हो जाएगा, 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये आंसर हो जाएगा, एक आंसर आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्त का आ जाएगा। तो क्या कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यदि दोनों हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² हो जाएगा, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ये मिल गया है 20.4375 हो जाएगा। तो पाई का मान 3.14 होगा, आर का मान 15 × 15 हो जाएगा, -20.4375 ये रहेगा, और 15 हम 225 हो जाएगा, 15 हम 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 3.14 का गुणा होगा, -20.4375 हो जाएगा। इस तरह से 3.14 15 × 15 हो जाएगा। तो दोनों का गुणा करेंगे तो 706.5 आ जाएगा, 706.5 हो जाएगा। अब 20.43 होगा, 20.4375 होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं
यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 686.0.625 हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा दीर्घवृत्त खंड का आंसर हो जाएगा। आपको ये बेहतर सजेशन रहेगा कि जो हम ये आंसर का बिना मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, जैसा लिख देते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके, दशमलव का मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं आंसर एग्जैक्ट आएगा। इसमें कोई संदेह, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आपका ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो, इसलिए हम वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो, इसलिए हम यहाँ पे रफ पे सॉल्व करके हम यहाँ पे आंसर आपका दे देते हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो सेशन आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में भी बताते रहें और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और हम लोग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते देखते हैं। पहले हम वृत्त बना लें। पहले वृत्त बना लेते हैं। यह वृत्त कंप्लीट हुआ और मान लेंगे तो वृत्त का कोण क्या है, कोण नहीं, केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ मान लेते हैं। अब क्या कहता है कि जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। अब जीवा केंद्र पर जब 120 डिग्री का कोण बनाएगी तो कम से कम इस तरह का कोण होगा, कम से कम इस तरह होगा। तो जब 120 डिग्री का कोण होगा और जीवा क्या है, जीवा को हम लिख देते हैं, इस बार जीवा को लिख देते हैं एस टी लिख देते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि जीवा तो हमारी 120 डिग्री का कोण बना ली, यहाँ 120 डिग्री का कोण हो गया, लेकिन हम क्या देखते हैं कि अब यदि हमें क्या कहता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज बन गया OST, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और माइनस किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस OST का क्षेत्रफल हमें करना पड़ेगा। तो जब हम यहां से स्टार्ट करें, पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें करना है कि अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता, तो यहां से हम लंब डाल देते हैं, यहां से O, ये O माने थे, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, भी लिख लेते हैं, और त्रिज्यखंड को U लिख देते हैं हम। तो त्रिज्यखंड हमारा हो जाएगा OSUT या OTUS, ऐसे हो जाएगा। अब त्रिभुज माने हम केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिए, और जब जीवा पर लंब डाल दिए तो क्या हो जाएगा, जीवा 2 बराबर भागों में बट जाएगी। तो हम यही स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, एक वृत्त, एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवा ST केंद्र O पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। जीवा 120 का कोण अंतरित करती है, तथा त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हम देख लेते हैं। त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर ये भी और 12 सेंटीमीटर ये भी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा त्रिज्या R बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर है। अब इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर लें क्या कर लेंगे, ओ भी लंब जो है, ओ भी लंब है किस पर, एस टी पर,
इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एस भी बराबर भी टी। क्योंकि क्योंकि जीवा पर लंब डाला जाए, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा दो बराबर भागों में बंट जाती है। जीवा क्या हो जाती है, दो बराबर भागों में बंट जाती है। या जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या बराबर दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। अब जब समद्विभाजित करेगा तो इसके दोनों के बराबर में हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज में इसकी ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमारे पास है लेकिन ऊंचाई नहीं है, और ऊंचाई आधार नहीं है तो अब क्या किया जाए, इसलिए त्रिभुज में हम किसी में ले लेते हैं। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक जैसे होंगे, चाहे OBS ले ले चाहे OBT ले ले। तो OBS में त्रिभुज OBS में क्या हो जाएगा, त्रिभुज OBS में क्या हो जाएगा, हम पहले तो लगा देते हैं, थीटा से हम निकाल लेते हैं। जब ये 120 होगा तो ये हमारा आधा कोण, ये पूरा कोण 120 है तो आधा कोण 60 होगा, इधर का 60 हो जाएगा और इधर का भी 60 हो जाएगा। हम देख लेते हैं 60 डिग्री, 60 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा। तो लंब का मान कितना है, OB है, और कर्ण का मान है OS इक्वल टू साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कितना, OB तो हमारे पास नहीं है, OB की वैल्यू ही निकालना है। OS का मान है 12 सेंटीमीटर और ये साइन 60 का √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, OB त्रिज्या गुणा कर लेंगे, OB गुणा 2 हो जाएगा तो √3 गुणे 12 हो जाएगा, 12 √3 हो जाएगा। और इधर नीचे जाएगा तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, आप देखते हैं इसका बेहतर ढंग से सॉल्व, इसमें हम करते चलें और देखते चले। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग इसमें कर लेंगे कितना, OB रहेगा और ये 12 √3/2 हो जाएगा, 2 छांग 12। तो OB की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6√3 सेंटीमीटर। अब 6√3 सेंटीमीटर है हमारे पास OB। अब हमको क्या बोला है, हमको क्या बोलता है प्रश्न में, 6√3 की जगह पर 1.73 रखना है। तो OB का मान हमारे पास हो जाएगा, OB का मान हो जाएगा हमारे पास, OB का मान जब हम ये रख लेंगे, OB का मान 6√3 रख लेंगे। 6√3 रखे भी रह सकते हैं क्योंकि OB बराबर हम आगे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यदि अभी रख लेते हैं √3 तो अभी हम गुणा भी बाद में कर सकते हैं। 6√3 ये हो गया। अभी हमारे पास OB का मान आ गया। अब OB का मान हमारे पास आ गया तो हमको क्या चाहिए, अब हमको ये दोनों चाहिए, आधार भी चाहिए ना। तो आधार भी चाहिए तो क्या हो जाएगा, पुनः क्या कर लेते हैं, पुनः कर लेते हैं SB/OS कर लेते हैं। SB/OS हो जाएगा कितना, आधार क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हुआ था, ये आधार है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। SB का मान हमारे पास नहीं है तो SB रहेगा। OS का मान हमारे पास है 12 सेंटीमीटर तो 12 हो जाएगा। अब cos कितना, cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 का होता है 1/2, SB यहाँ रहेगा, 12 भी यहाँ रहेगा, 1/2 हो जाएगा। त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 SB इक्वल टू 12 है तो 1 कम 2, 2 छांग 12। तो SB का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं कि SB और VT बराबर है हमारे पास, SB और VT बराबर है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, VT ST बराबर, ST दोनों यदि कर दे
तो एस टी का मान क्या हो जाएगा, 2SV हो जाएगा, 2SV। तो एस टी का मान निकाल रहे हैं, जीवा का मान निकाल रहे हैं आधार का। तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 6 हो जाएगा। तो एस टी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुणा 6 हो जाएगा। तो एस टी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। यानी एस टी का मान यानी आधार का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, चाहे हम OS, अब ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज OST का क्षेत्रफल निकालेंगे। OST का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आधार हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। आधार गुणे ऊंचाई निकालेंगे, 1/2। आधार हमारा कितना है, ST है, और ऊंचाई कितना है, OB है। ये दोनों का मान हम रख लेंगे, 1/2। आधार ST का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 हो जाएगा। और ऊंचाई का मान OB हमारे पास कितना है, 6√3 है। जब 6√3 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। तो ऊपर हमारे पास 6√3 हो जाएगा, 6 छंग 36√3 हमारे पास ये हो जाएगा। 36√3 हमारे पास कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, त्रिभुज OST का। त्रिभुज OST का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, 36√3 हो जाएगा। अब 36√3 हमारे पास है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू हम रख लेते हैं, 36 अब गुणा हो जाएगा, 1.73 रखेंगे। 1.73 जो रखे हमने गुणा करके अभी मैंने सॉल्व करा है, तो क्या हो जाएगा, 62.28 हमारे पास 62.28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो OST का क्षेत्रफल है तो मिल जाएगा। अब हम क्या कहता है प्रश्न में कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए अभी त्रिज्यखंड चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन कौन सा, OSUT का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr² होता है। तो थीटा का मान है 120 है, थीटा का मान 120 है और 360 ये हो जाएगा। पाई का मान 3.14 है और आर का मान हमारे पास 12 है। तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, कट जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचे, 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, 3.14 बचा है। तो 12 चौको 48, अब 3.14 में 48 का हम लोग गुणा कर लेंगे। 48 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150.72 हो जाएगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो प्रश्न में क्या है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाले हैं, त्रिभुज का निकाले हैं, तो वृत्तखंड का निकाल लेंगे। तो हो जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये हो जाएगा कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज OST का क्षेत्रफल। इसे ही कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हमारे पास आया है, 150.72 आया है सेंटीमीटर में, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 62.28 सेंटीमीटर आया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 150 था और उसका हमारे पास है 62.28। तो हम दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी कंप्लीट किया है। इस सेशन में अब यहीं तक। अब आगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह, नए प्रश्न के साथ। तो जब तक
आप पढ़ते रहें तो वीडियो को, सेशन को लाइक अवश्य कर दिया करें, शेयर कर दें, एक कमेंट अवश्य कर दें। और क्योंकि हम जल्दी ही वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे ही 2-3 पार्ट कंप्लीट होता है और हम व्यवस्थित ढंग से चलते रहेंगे, तो दोस्तों तक शेयर करें, एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।